ओके, तो इसमें हम देखेंगे कॉर्नियल ओपेसिटी के बारे में। कॉर्नियल ओपेसिटी की सिंपल डेफिनेशन है लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया। ओके, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया इज नोन एज कॉर्नियल ओपेसिटी। अब ये लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी किसकी वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू स्कारिंग। इट इज़ ड्यू टू स्कारिंग। इसकी इटियोलॉजी देखें तो कॉजेस कौन कौन से होंगे स्कारिंग के? एक तो हो सकता है कंजेनाइटल एनोमली या फिर बर्थ ट्रॉमा, ये हो सकता है कंजेनाइटली प्रेजेंट हो सकता है कॉर्नियल ओपेसिटी। दूसरा है हील्ड कॉर्नियल वुंड, हील्ड कॉर्नियल वुंड्स या फिर हील्ड कॉर्नियल कॉर्नियल अल्सर, हील्ड कॉर्नियल वुंड या फिर हील्ड कॉर्नियल अल्सर। ये तीनों दे कॉजेस, ऑल ऑफ थ्री कॉजेस स्कार फॉर्मेशन विच कॉजेस कॉर्नियल ओपेसिटी। ये हो गई इसकी इटियोलॉजी। अब क्लिनिकल फीचर्स कौन से होंगे? क्लिनिकल फीचर्स, ये हमारी आई बॉल है, यहाँ ये सेंटर में प्यूपिल है। सपोज अगर प्यूपिलरी एरिया को ब्लॉक कर दिया है जो कॉर्नियल ओपेसिटी है, देन इट विल कॉज लॉस ऑफ विजन कि इफ़ प्यूपिलरी एरिया इज ब्लॉक। लेकिन अगर प्यूपिलरी एरिया ब्लॉक नहीं हुआ है तो क्या करेगा? ब्लरिंग ऑफ द विजन, ब्लड विजन। अब ये ब्लरिंग ऑफ द विजन किसकी वजह से होगा? इट विल बी ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म इफेक्ट। ये जो ओपेसिटी होगी वो कॉर्निया पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेगी, उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होगा विच विल कॉज ब्लरिंग ऑफ द विजन। ये दो ही क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होंगे, एक लॉस ऑफ विजन अगर ओपेसिटी इज ब्लॉकिंग द प्यूपिलरी एरिया, और दूसरा ब्लरिंग ऑफ द विजन ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी देखते हैं। तो कौन सी टाइप्स होती है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नेबुलर, मैक्यूलर, ल्यूकोमा या ल्यूकोमेटस, दूसरी लास्ट है अधरेंट ल्यूकोमेटस। और दूसरी दो टर्मिनोलॉजीज है, एक तो है फैसेट, कॉर्नियल फैसेट, और कैरेक्टेशिया। ये क्या होती है वे बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटीज, नेबुलर, मैक्यूलर, ल्यूकोमेटस और अधरेंट ल्यूकोमेटस। तो फर्स्ट टाइप है वो है नेबुलर, नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी। नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी है वो एक फेंट ओपेसिटी है। ओके, इट इज़ अ फेंट ओपेसिटी occurring ड्यू टू सुपरफिशियल स्कार। सुपरफिशियल स्कार, इसमें सिर्फ सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, इसलिए इट फॉर्म्स फेंट ओपेसिटी। अब ये कौन से लेयर्स को अफेक्ट करता है या कौन से लेयर में कॉर्नियल ओपेसिटी प्रेजेंट होती है? तो ये हमारे कॉर्निया के 6 लेयर्स है। ये हो गया एपिथेलियम, दूसरा ये बोमेंस मेम्ब्रेन, ये एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, ये कॉर्नियल स्ट्रोमा, ये दुआस लेयर, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन और लास्ट में एंडोथेलियम। ये कॉर्निया के 6 लेयर्स। अब नेबुला में कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं या कौन से लेयर्स को अफेक्ट करता है? तो एक हो गया बोमेंस मेम्ब्रेन पूरा अलॉन्ग विथ लेस देन हाफ ऑफ एक हो गया बोमेंस मेम्ब्रेन कंप्लीट प्लस सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्ट्रोमा। इतना पार्ट इन्वॉल्व होता है इन द नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी, बोमेंस मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्ट्रोमा। दूसरा एक पॉइंट डिस्कस करते हैं हम इन टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी, वो ये है कि हम प्यूपिलरी मार्जिन क्लियरली देख सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात प्यूपिलरी मार्जिन और दूसरा आइरिस स्ट्रक्चर्स। ओके, पहला प्यूपिलरी मार्जिन और दूसरा आइरिस स्ट्रक्चर। अब जो नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी है उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं या दोनों हम देख सकते हैं, बोथ ऑफ स्ट्रक्चर्स आर विजिबल, प्यूपिलरी मार्जिन भी विजिबल होता है और आइरिस स्ट्रक्चर भी। ये हो गई फर्स्ट ओपेसिटी, नेबुलर ओपेसिटी विच इज़ फेंट ओपेसिटी फॉर्म ड्यू टू सुपरफिशियल स्कार। कौन कौन से लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं? बोमेंस मेम्ब्रेन प्लस सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्ट्रोमा, और इसमें प्यूपिलरी मार्जिन और आइरिस स्ट्रक्चर दोनों क्लियरली विजिबल होता है। तो ये था नेबुलर ओपेसिटी। दूसरी है वो है मैक्यूलर। मैक्यूलर इट इज़ अ सेमी डेंस ओपेसिटी, सेमी डेंस ओपेसिटी। इसमें कौन कौन से लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं? एक बोमेंस मेम्ब्रेन तो हो गया, बोमेंस मेम्ब्रेन कम्प्लीटली। उसके बाद लेस देन हाफ ऑफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा, लेस देन हाफ या फिर हाफ, बोमेंस मेम्ब्रेन प्लस
लेस देन या इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रोमा। इतने लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं इन द मैक्यूलर कॉर्नियल ओपेसिटी। और इसमें प्यूपिलरी मार्जिन वो विजिबल होती है, जबकि आइरिस स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट विजिबल क्लियरली। ओके, प्यूपिलरी मार्जिन्स इज विजिबल और आइरिस स्ट्रक्चर आर नॉट विजिबल इन द मैक्यूलर। ये था मैक्यूलर कॉर्नियल ओपेसिटी। सेमी डेंस ओपेसिटी, बोमेंस लेयर और लेस देन हाफ ऑफ द स्ट्रोमा इज इन्वॉल्व, प्यूपिलरी मार्जिन विजिबल, आइरिस इज नॉट विजिबल। उसके बाद थर्ड जो ओपेसिटी वो है ल्यूकोमा या ल्यूकोमेटस ओपेसिटी, ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी। इट इज़ अ डेंस ओपेसिटी। जो पहली नेबुलर थी वो फेंट ओपेसिटी, मैक्यूलर सेमी डेंस ओपेसिटी, और ल्यूकोमा डेंस ओपेसिटी। इसमें कौन से लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो एक बोमेंस मेम्ब्रेन अलॉन्ग विथ मोर देन हाफ ऑफ स्ट्रोमा। ओके, बोमेंस मेम्ब्रेन हो गया पूरा, अलॉन्ग विथ मोर देन हाफ ऑफ स्ट्रोमा। इतना पार्ट इन्वॉल्व होता है इन द ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी। अब ये हो गई हमारी पहली 3 ओपेसिटीज़। अब इसमें से मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस या कह सकते हैं मैक्सिमम विजुअल डिस्कम्फर्ट वो कौन से टाइप ऑफ ओपेसिटी में होगा? तो उसका आंसर है नेबुलर। कि नेबुलर जो कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, इट विल हैव मैक्सिमम विजुअल डिस्कम्फर्ट या कह सकते हैं डिस्टर्बेंस। नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी विल हैव मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस या डिस्कम्फर्ट। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही पार्ट इन्वॉल्व होता है, ओनली सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कॉर्निया इन्वॉल्व होता है। उसकी वजह से लाइट जो है वो एंटर तो कर रही है आई बॉल में पूरी, लेकिन ज़्यादा स्कैटरिंग हो रहा है, लाइट का एक्सेसिव स्कैटरिंग हो रहा है कंपेयर टू एनी अदर कॉर्नियल ओपेसिटी। और ज़्यादा स्कैटरिंग होने की वजह से प्लस ये जो ओपेसिटी है ये कॉर्निया पे ज़्यादा वो प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसकी वजह से कॉर्निया इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म भी हो रहा है। इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म प्लस एक्सेसिव स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये 2 फैक्टर्स की वजह से इट विल हैव मैक्सिमम विजुअल डिस्कम्फर्ट या मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस इन द नेबुलर ओपेसिटी। और मैक्सिमम लॉस ऑफ विजन किस में होगा? तो वो होगा ल्यूकोमेटस, मैक्सिमम लॉस ऑफ विजन। क्योंकि ल्यूकोमेटस इतनी डेंस ओपेसिटी थी कि उसमें लाइट जो है वो एंटर ही नहीं कर पा रही थी। ओके, उसकी वजह से लॉस ऑफ विजन होगा वो मैक्सिमम होगा इन द ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस या डिस्कम्फर्ट ड्यू इन द नेबुला और मैक्सिमम लॉस ऑफ विजन इन द ल्यूकोमा। उसके बाद 4th टाइप ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी वो है अधेरेंट ल्यूकोमा। अधेरेंट ल्यूकोमा, अब अधेरेंट ल्यूकोमा होता किसकी वजह से? इट ऑकर्स आफ्टर हीलिंग ऑकर्स इन कॉर्नियल परफोरेशन। ओके, जब कॉर्नियल परफोरेशन हो गया है उसके बाद अगर हीलिंग होगी तो उसकी वजह से होगा अधेरेंट ल्यूकोमा। अब इसमें होता क्या है? ये हमारा कॉर्निया है, ये आइरिस होगा, ये आईबॉल हुआ। अब सपोज यहाँ कॉर्नियल परफोरेशन हो गया है तो क्या होगा? सारे कंटेंट्स होता है जो एक्वस ह्यूमर वो सब प्रेजेंट होता है वो बाहर की तरफ, मतलब आईबॉल से बाहर निकलेगा, और इस फ्लो की वजह से आइरिस होगा वो इट विल बिकम अधेरेंट टू द कॉर्नियल लेयर, इनर कॉर्नियल लेयर्स। तो इसकी वजह से इसका नाम है अधेरेंट ल्यूकोमा। इसमें भी जो लेयर्स इन्वॉल्व होंगे वो सेम होंगे इन द ल्यूकोमा, जो थे बोमेंस मेम्ब्रेन और मोर देन हाफ ऑफ स्ट्रोमा। प्लस इसमें एक एडिशनल फीचर ये होगा कि जो आइरिस होगा वो अधेरेंट होगा टू द कॉर्नियल लेयर्स। और ये होता किसकी वजह से? जब हीलिंग हो गई, हीलिंग स्टार्ट हो आफ्टर द कॉर्नियल परफोरेशन। अधेरेंट ल्यूकोमा occurs when healing occurs after corneal perforation with incarcination of iris। गए टेक्स्ट बुक में ये जो डेफिनेशन दी है, when healing occurs after perforation of the cornea with incarcination of iris। पहले कॉर्निया परफोरेट होगा, उसकी वजह से जो सारे कंटेंट्स बाहर आएंगे उसके फ्लो की वजह से आइरिस होगा वो अधेरेंट हो जाएगा टू द इनर न्यूक्लियर लेयर्स। उसके बाद उसका हीलिंग होगी कॉर्नियल लेयर्स की, देन इट विल डेवलप अधेरेंट ल्यूकोमा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टर्म्स थे जैसे मैंने बोले थे कॉर्नियल फैसेट,
कॉर्नियल फैसेट होता क्या है? इट इज़ नथिंग बट कॉर्नियल सरफेस जो होती है इट बिकम्स डिप्रेस्ड एट द साइट ऑफ हीलिंग। ये सपोज कॉर्निया है, यहाँ पे इंजरी हुई थी और यहाँ पे हील हुई, लेकिन ये वाली साइट है वो डिप्रेस हो गई, तो इसी को बोलते हैं कॉर्नियल फैसेट। ये होता किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लेस फाइब्रस टिश्यू। लेस फाइब्रस टिश्यू की वजह से होता है कॉर्नियल फैसेट। ये जो डिप्रेसिंग इंजरी है इसका नाम होता है फैसेट। कॉर्निया में हो रहा है इसलिए कॉर्नियल फैसेट की डेफिनेशन याद रखना, कॉर्नियल सरफेस डिप्रेस्ड एट द साइट ऑफ हीलिंग, ये है कॉर्नियल फैसेट। उसके बाद दूसरा टर्म था होगा कैरेक्टेशिया। कैरेक्टेशिया कॉर्नियल फैसेट का उल्टा होता है। यहाँ पे कॉर्नियल कर्वेचर होता है, जो कॉर्नियल कर्वेचर होता है वो इट इज़ इंक्रीज्ड एट द साइट ऑफ ओपेसिटी। कॉर्नियल कर्वेचर इंक्रीज हुआ, या कह सकते हैं बल्जिंग ऑफ द कॉर्निया, कि ये हमारा कॉर्निया है, यहाँ पे सपोज ओपेसिटी डेवलप हुई थी तो इस जगह पे बल्जिंग ऑफ द कॉर्निया हो जाएगा, कॉर्नियल कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, उसको कहते हैं कैरेक्टेशिया। और ये होता इसकी वजह से इट इज़ ड्यू टू वीक स्कार। ये स्कार फॉर्मेशन था उसकी वजह से कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, लेकिन अगर जो स्कार हुआ वो वीक स्कार हुआ देन इट विल फॉर्म अ बल्जिंग कॉर्निया विच इज़ नोन एज कैरेक्टेशिया। उसके बाद लास्ट एक टर्म है वो एंटीरियर स्टेफाइलोमा। एंटीरियर स्टेफाइलोमा होता क्या है? ये भी एक बल्जिंग ऑफ द कॉर्निया ही है, लेकिन ये डिफ्यूज बल्जिंग है। पूरा कॉर्निया होता है वो एंटीरियरली बल्ज करता है, इट इज़ नोन एज एंटीरियर स्टेफाइलोमा। इसकी डेफिनेशन वो है एक्टेसिया ऑफ द सूडो कॉर्निया। एक्टेसिया मतलब बल्जिंग। ये होता है किसकी वजह से? टोटल स्लफिंग ऑफ द कॉर्निया विथ आइरिस प्लास्टर्ड बिहाइंड इट। ये जो कॉर्नियल एपिथेलियल लेयर्स एंडोथेलियल लेयर्स होते हैं वो स्लफ ऑफ करते हैं और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसकी वजह से जो कॉर्नियल लेयर होता है, जो कॉर्निया होता है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट करता है और आइरिस इसके पीछे प्रेजेंट होता है। इट इज़ टोटल स्लफिंग ऑफ कॉर्निया विथ आइरिस प्लास्टर्ड बिहाइंड इट, इट इज़ नोन एज एंटीरियर स्टेफाइलोमा। ओके, दिस इज द इमेज ऑफ द एंटीरियर स्टेफाइलोमा। यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नियल का स्लफिंग हो गया, स्लफिंग ऑफ द कॉर्निया विथ आइरिस प्लास्टर्ड बिहाइंड इट। उसकी वजह से क्या हुआ है? एक्टेशिया ऑफ द सूडो कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है वो एंटीरियरली बल्ज हो गया है। ये क्लिनिकल फोटोग्राफ, इसमें देख सकते हो कॉर्निया को उसका बल्जिंग हुआ है एंटीरियरली, इट इज़ नोन एज एंटीरियर स्टेफाइलोमा। उसके बाद सेकेंडरी चेंजेस क्या हो सकते हैं आफ्टर कॉर्नियल ओपेसिटी? तो वो है उसका निम्नलिखित है पूछ, PUCH। पी से पिगमेंटेशन, यू से अल्सरेशन, लेकिन अल्सरेशन भी कौन सा टाइप का? अथेरोमेटस अल्सरेशन। सी से कैल्सिफिक डिजनरेशन, कैल्सिफिक क्या? कैल्केरियस, बुक में कैल्केरियस दिया, कैल्केरियस डिजनरेशन। और एच से हाइलिन डिजनरेशन। ये होंगे सेकेंडरी चेंजेस, पिगमेंटेशन, अल्सरेशन, अथेरोमेटस अल्सरेशन, कैल्केरियस डिजनरेशन और हाइलिन डिजनरेशन। कि एक इमेज है विच डिनोटिंग द कॉर्नियल ओपेसिटीज, टाइप ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटीज। सबसे पहली है नेबुलर, इसमें वुमेन मेम्ब्रेन प्लस सुपरफिशियल स्ट्रोमा। मैक्युलर, इसमें वुमेन्स मेम्ब्रेन प्लस इक्वल टू या लेस देन हाफ ऑफ स्ट्रोमा। तीसरा है ल्यूकोमेटस, उसमें वुमेन्स मेम्ब्रेन प्लस मोर देन हाफ ऑफ स्ट्रोमा। लास्ट है अदरेंट ल्यूकोमा विच ऑकर्स व्हेन हीलिंग ऑकर्स आफ्टर कॉर्नियल परफोरेशन। इसकी वजह से आइरिस बिकम्स अदरेंट टू द इनर कॉर्नियल लेयर्स। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द कॉर्नियल ओपेसिटी। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट हुआ है फोटोथेराप्यूटिक कैराटेक्टोमी, ओके, विद द हेल्प ऑफ लेज़र। कौन सी लेज़र? एक्साइमर लेज़र। इट इज़ डन इन सुपरफिशियल या फेंट ओपेसिटी विच इज़ नेबुला। ओके, फर्स्ट थी फोटोथेराप्यूटिक कैराटेक्टोमी विद द हेल्प ऑफ एक्साइमर लेज़र डन इन नेबुला। सेकेंड है वो है ऑप्टिकल आइरिडेक्टोमी। ये किस में करते हैं? सेमी डेंस या फिर डेंस कॉर्नियल ओपेसिटी विच इज़ मैक्युलर एंड ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी, ऑप्टिकल आइरिडेक्टोमी। थर्ड है वो केराटोप्लास्टी, मतलब होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। ओके, ये थी ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी। सबसे पहले थी फोटोथेराप्यूटिक कैराटेक्टोमी डन बाय एक्साइमर लिमर, और कौन सी ओपेसिटी में करते थे? नेबुलर फेंट ओपेसिटी। सेकेंड थी ऑप्टिकल आइरिडेक्टोमी विच वॉज डन इन मैक्युलर एज वेल एज ल्यूकोमेटस। थर्ड थी वो केराटोप्लास्टी। इट प्रोवाइड्स गुड रिजल्ट इन केस ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड कॉर्नियल ओपेसिटी। और फोर्थ और फिफ्थ ये है कॉस्मेटिक कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस एंड
टैटूइंग ऑफ द स्कार। ये दो हम तब कर सकते हैं जब लॉस ऑफ विजन हो गया हो, कोई भी विजन बचा ना हो, तब कर सकते हैं कॉस्मेटिक कलर्ड लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस और टैटूइंग ऑफ द स्कार। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी।